हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मान ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो टेस्ट आपका 18 है, तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ेंगे और आपको दिया जाएगा 10 सेकंड। तो उन्हीं 10 सेकंड में आपको जवाब करना है कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। नंबर के साथ आप जवाब करेंगे ताकि जो है पता चल सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और समय आपका स्टार्ट है। तो आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, नाटो में सदस्य देशों की संख्या, द नंबर ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन नाटो इज। तो नाटो में जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 30 है। नाटो इस समय इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रसिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें जो है इसी के कारण जो है सब कुछ हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। यहाँ पे जो NATO दिख रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की गई 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखना कब की गई है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। वेयर इज द कंदरिया महादेव टेम्पल। कंदरिया महादेव टेम्पल की बात की जाएगी तो ये कहाँ पे आपका पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश। एक इंपॉर्टेंट और पूछता है, जो उत्तर प्रदेश में आपका भीतर गांव का मंदिर है जो कि कानपुर में है, ईंटों से निर्मित है, उसके बारे में भी आपका पूछ लेता है ऐतिहासिक मंदिर के तौर पर। एलोरा की गुफाओं के बारे में आपको कई बार कराया गया है। कैलाश मंदिर गुफा मंदिर जो उसके बारे में ये आपको कराया गया है। अजंता की गुफाएं उनको भी आपका क्वेश्चन कराया गया है, तो उनको आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। प्रश्न है, सिल्वास वन किस देश में पाए जाते हैं। इन विच कंट्री आर दी सिल्वास फॉरेस्ट फाउंड। सिल्वास फाउंड यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट है उसकी बात की जा रही है। तो सिल्वास वन जो आपके पाए जाते हैं ब्राज़ील में पाए जाते हैं, जिनको जो है लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 20% ऑक्सीजन जो है पूरी पृथ्वी को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जवाब करेंगे आप, सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, मिनीमाटा रोग किस तत्व के कारण होता है। मिनीमाटा डिजीज इज कोज्ड बाय विच एलिमेंट। तो यहाँ पे कौन सा तत्व है जो यहाँ पे मिनीमाटा रोग का कारक के तौर पर जाना है, तो कौन है, पारा। यहाँ पे ध्यान रखना है कौन, पारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मिनीमाटा रोग पारा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज। तो किस राज्य में है, यहाँ पे आपका मिजोरम में। ध्यान रखना है मिजोरम में 87% है। ठीक है, मिजोरम में। और मैक्सिमम अगर बात करेंगे मैक्सिमम बाई एरिया में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। एमपी में जो है आपका किस में है, एरिया के हिसाब से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एरिया में है एमपी में है। पूरे इंडिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व वन दिवस की बात की जा रही है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की बात की जा रही है। तो इसको कब मनाया जाता है, आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। 20 मार्च की बात करेंगे तो गौरैया दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करेंगे तो जल दिवस मनाया जाता है। तो सभी चीज़ें आपको याद रखना है। 15 जनवरी जो है थल सेना दिवस यानी आर्मी डे, और 28 फरवरी जो है साइंस डे मनाया जाता है यानी विज्ञान दिवस। प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो 1872 की बात की जा रही है। वहाँ पे जो है भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872। और इसी समय जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी स्थापना हुई थी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी इसी समय स्थापना हुई थी, यानी एग्रीकल्चर विभाग की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी समय आपका 1872 में ही की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और यहाँ पे जो नियमित रूप से जनगणना हुई, यानी आपका जो 10 वर्ष का अंतराल होता है, जैसे 2011 में पिछली हुई, तो अब 2021 में होनी थी, लेकिन अभी नहीं हो पाई। लेकिन 2021 ही वो आएगा, जब नाम लिख कर आएगा तो 2021 की जनगणना ही लिख कर वो आएगा। तो कब से हुई, तो 1881 से। किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है।
प्रश्न है संयुक्त सदन की बैठक कौन बुलाता है? हु कॉल द मीटिंग ऑफ जॉइंट हाउस? आपकी जो सदन है यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जो यहाँ पे संयुक्त बैठक को बुलाने की बात करेगा तो कौन बुलाएगा? यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? स्पीकर के द्वारा इसकी जो अध्यक्षता की जाती है। तो ध्यान रखना है, अध्यक्षता जो स्पीकर इसकी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्पीकर इसमें ओम बिरला है। राष्ट्रपति की बात करेंगे रामनाथ कोविंद हैं। एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ग्रासलैंड इन एशिया कॉल्ड? तो एशिया में जो घास के मैदान है उनको यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो उनको कहा जाता है स्टेपी। स्टेपी कहा जाता है आपका यहाँ पे एशिया में। डाउन्स की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स कहा जाता है उन्हीं घास के मैदानों को। पंपास की आप बात करेंगे तो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में जो है घास के मैदान को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे जो है पंपास कहा जाता है। प्रेरी की बात करेंगे तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आपका है, आपका यूएसए है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है। विश्व की रोटी के तौर पर भी प्रेरी को जाना जाता है क्योंकि गेहूं की जो खेती होती है मैक्सिमम वहीं पर होती है, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड? तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं आपके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? एशियाई शेर किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? इन विच नेशनल पार्क और एशियाटिक लायंस आर फाउंडेड? यानी बब्बर शेर की बात की जा रही है। ध्यान रखना है कौन से बब्बर शेर के, ठीक है, जिनके आपके बड़े बड़े गर्दन पे बाल होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखेंगे काजीरंगा के बारे में तो असम में आपका है। जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में पड़ जाएगा। बांधवगढ़ आपका कहाँ पे है तो उसको भी ध्यान रखना है, पीएमपी। आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान कंट्रीज? तो आसियान जो कंट्रीज है उनकी आपका बात की जा रही है हेडक्वार्टर की। तो यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता में। ध्यान रखना है जकार्ता में। आसियान आपका जो है यहाँ पे इसकी जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 में। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है मानव के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर था। द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमन्स वाज? तो यहाँ पे देखिए आदमियों के द्वारा जो है सबसे पहले अगर किसी को पालतू बनाया गया किसी जानवर को तो कौन सा था? यहाँ पे गाय की बजाय क्या जवाब करेंगे? कुत्ता जवाब करेंगे। क्योंकि आदमी जब यहाँ पे जो इंसान थे वो खाकर कुछ चीज़ों को फेंकते थे तो कुत्ते जो है उसको खाने के लिए आते थे। तो धीरे धीरे जो है वहाँ पे उनको जो है ये पता चल गया कि अब यहाँ पे हमें खाना टाइम से मिल जाता है, तो आदमियों भी शिकार के लिए उनका अच्छे से यूज करते थे। शिकार का जैसे पीछा करने में, उसको पकड़ने के लिए तो काफ़ी जो है मदद करते थे और रात को रखवाली भी करते थे अदर जंगली जानवरों से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस रूप में जाना जाता है? व्हाट इज द इंटरनेशनल डेडलाइन नोन एज? यानी जो हमारी तिथि निर्धारित होती है, जैसे कि हमारा जो भी दिन है, अगर आपका जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर 24 मार्च है तो एक कैसे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो इंडिया में 24 मार्च ही आज होगा। कहीं पे आपका 25 मार्च होगा या कहीं पे आपका 23 मार्च होगा, यानी आगे पीछे। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे 24 दिखा रहा है तो हो सकता है कहीं पे आपका 23 भी हो सकता है कहीं पे आपका 25 भी हो सकता है, यानी आगे पीछे जो हो रहा है। इन तिथियों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो 180 डिग्री देशांतर के द्वारा, यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के द्वारा होता है। 0 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो 0 डिग्री जो देशांतर है उसके द्वारा क्या होता है? तो उसके द्वारा होता ये है कि वहाँ पे इंटरनेशनल जो आपका टाइम होता है, इंटरनेशनल टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की बात की जा रही है, जो कि जैसे कि हमारे यहाँ जितना भी अभी इस समय करंट में बज रहा होता है उससे आपको क्या करना है? 5.5 घंटा जब लेस कर देंगे तो आपका वो जो ग्रीनविच यानी जो लंदन में समय होगा, जो इंटरनेशनल टाइम है वो समय आपको दिखाने लगेगा, यानी 5 आवर आप जो है इंटरनेशनल टाइम से आगे हैं, यानी इंडियन टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है किससे? इंटरनेशनल टाइम से।
संपूर्ण भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया? तो जीएसटी दिवस आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2017 को जो इसको लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न, केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? फ्रॉम विच कंट्री इज द बाइकैम्परल गवर्नमेंट सिस्टम टेकन एट द सेंटर? तो किस देश के संविधान से इसको लिया गया है? यहाँ पे जो द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे कि आप राज्य में भी देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका विधानसभा और विधान परिषद देखते हैं, तो ये जो स्थापना की गई इसको लिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संसाधनात्मक शासन प्रणाली भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर निषेध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल मेंशन प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड्स और रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ? तो इन सभी के आधार पर जो यहाँ पे बताया गया है, तो ये किस आर्टिकल में आपका दिया गया है? तो आर्टिकल आपका यहाँ पे 15 में है। अनुच्छेद 14 कहता है कि भाई जो है विधि के समक्ष समानता, यानी सभी के लिए जो हमारी लॉ है सभी के लिए क्या होगा? इक्वल होगा। अनुच्छेद 16 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे लोक नियोजन में जो है समानता के बारे में कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे, अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। और 18 में जो उपाधियों का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप जो है इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स? यानी जो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो केवल एक देश के रूप में है। वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया आपका है, ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया। इसको प्यासी भूमि की थ्रस्ट आपका जो है लैंड के तौर पर भी जाना जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को। दे रखा प्रश्न, न्यूनतम जन्म दर 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है किस राज्य के? विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट बर्थ रेट? 2011 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार आपको बताना है, तो यहाँ पे किसकी रही है न्यूनतम जन्म दर आपकी जो है? तो किसकी रही है? नागालैंड। ये जो है इनकी जो है 0 पॉइंट वो भी माइनस में थी, -0.6, ठीक है। -0.6 जो है इनका यहाँ पे बर्थ रेट रहा है, किसका? नागालैंड का। अगला प्रश्न और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे आप इसके सही आंसर को। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक देश है, द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग कंट्री इज? तो सर्वाधिक जो अभ्रक उत्पादित किया जाता है अपने देश के ही द्वारा, यानी इंडिया के द्वारा ही सबसे ज़्यादा माइका उत्पादित किया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट। पीडीएफ के लिए जुड़े टेलीग्राम पे, ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।